बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बेटे, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1, डिफाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये पेज नंबर 39 पे है, आपने इसको नोटबुक पे राइट करना है। पेज नंबर 39। A decimal in which the number of digit after the decimal point is finite is called terminating decimal। ऐसा डेसिमल जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हो, जिसको हम इजी से काउंट कर सके, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 0.4। अब 0.4 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने इजी से काउंट कर लिया, तो इसलिए टर्मिनेटिंग, यानी जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपने डेफिनेशन राइट करनी है, साथ इसकी 3 एग्जाम्पल राइट कर देनी है। नेक्स्ट है सेकंड इसका पार्ट, राइट द नेम ऑफ 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल की टाइप्स यानी क्लासेस के नेम बताएं। तो फर्स्ट क्लास है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। लेकिन आगे नॉन टर्मिनेटिंग को हमने रिकरिंग डेसिमल में डिवाइड की है, तो वो देखते हैं रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। The non-terminating decimals in which a single digit or a blocks of digit repeat itself infinite number of time after the decimal point are called recurring decimal। कहते हैं एक नंबर या फिर दो नंबर्स का ग्रुप, यानी 1 2 1 2 1 2, अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो तो उसको कहते हैं रिकरिंग। जैसे 0.33333, ये स्टॉप नहीं हो रहे लेकिन एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग होगा। इसी तरह 0.2727272727 ये भी रिकरिंग होगा और ये इनफाइनाइट होगा। और ये 0.166666 आगे रिपीट चलता जा रहा है, ये भी रिकरिंग है और ये साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नेक्स्ट इसका है फोर्थ पार्ट, कहते हैं हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट शो आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कितने डिजिट के बाद हमें पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर उसके डिजिट क्या है, इनफाइनाइट हो, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिजिट के बाद ये क्या होता है कि इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइट द रूल टू फाइंड वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कहते हैं वो कौन सा रूल है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि एक नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका रूल है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हैव नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, देन ओनली देन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग। कहते हैं कि अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 and 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 and 5 नहीं है तो वो फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को देखने के लिए रूल है, इसको आपने नोटबुक पर राइट कर दें। व्हाट इज मींट बाय टर्म राउंड ऑफ इन डेसिमल। डेसिमल में टर्म राउंड ऑफ का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है द टर्म राउंड ऑफ मीन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। ठीक है, इसका यही मतलब है, राउंड ऑफ मीन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश डेसिमल में भी रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। कहते हैं वो कौन सा डेसिमल है जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होता है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 2 पार्ट्स ऑफ डेसिमल पॉइंट सेपरेट बाय डॉट। उस डॉट को क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। आपने पूरे स्पेलिंग लिखनी है, डेसिमल पॉइंट। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवीजन डैश आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो वो कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डिवीजन होती है वो क्या कर देती है, टर्मिनेट कर जाती है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में ऐसे ही होता है ना कि डिवीजन एंड पे जाके स्टॉप हो जाती है। इन डेसिमल द टर्म्स राउंड ऑफ इज यूज टू लीव द डिजिट आफ्टर द डैश। यानी राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के बाद डिजिट को लीव आउट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट है आ फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। एक फ्रैक्शन को अगर टर्मिनेट कर देंगे इफ द डैश हैव 2 and 5 और बोथ,
तो कौन यानी इसका आएगा डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 5 2 हो या फिर 2 हो 5 हो या फिर दोनों हो तो ये फिर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी एमसीक्यूज। टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल वी यूज द सिंबल। हम होल नंबर को फ्रैक्शन पार्ट से अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये डेसिमल पॉइंट। इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 यानी 4 को हमने राउंड करना है, इसके आगे 6 है तो हम 4 को क्या कर देंगे 5 बना देंगे, तो ये आ जाए 3.75। A rational number is terminating if its denominator have no prime factor other than 2 and 5. When we change this to the rational number we get, अगर हम इसको rational number यानी 0.25 को rational number 100 इसको इस तरह चेंज करें और फिर इसको कटिंग करें तो ये आ जाएगा 1/4। आगे नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द रैशनल नंबर। ये एक्सरसाइज 3.1 की तरह ही है। आपने इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर लेना है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। इसको आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में डिवाइड करना है। ये 0.375 ये डेसिमल नंबर्स में गिवन है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल राइट कर लेना है पॉइंट्स के बगैर। पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आपने 0 लगा देनी है। अब इनकी कटिंग कर देनी है, तो 25 के टेबल से हम कटिंग करेंगे। 25 40 1000 एंड 25 15 375। फिर अगर 5 के टेबल से कटिंग कर दे, 5 3 5 8। नेक्स्ट है 0.25, तो 25 सिंपल लिख दिया, नीचे पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। अब इनकी कटिंग कर दी, 25 1 25, 25 4 100, तो 1/4 आ गया। आगे नेक्स्ट है 5 ओवर पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 1 डिजिट है तो 0 आ गया। 5 1 5, 5 2 10, तो 1/10 आ गया। आगे है 4.75, इसको सिंपल राइट कर लिया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 2 डिजिट आ गए हैं तो 2 0 लगा लिए। अब 5 के टेबल से कट करें, 25 के टेबल से कट करेंगे, 25 19 एंड 25 4, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 79 ओवर, इधर 1 पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 है, इनकी कटिंग नहीं आती, इसको ऐसे रहने देना है। 1 2 5, पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, तो 25 5 एंड 25 4, तो ये आंसर आ गया। 2 3 4, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 2 डिजिट है तो इनको 0 आ गया। 2 से कटिंग कर देंगे, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 7 एंड 2 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आपने इनको डिवाइड करना है, और अगर ये पॉइंट के बाद बढ़ते जा रहे हैं तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर ये पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा। आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल यानी 7 तक, 2 3 9 और ये 8, इनको हमने राउंड करना है। अब 7 के आगे क्या है 2, यानी ये 5 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4.57। फिर इसी तरह हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो ये हमने 7 को अप्रोक्सीमेट करना है, तो 7 के आगे 2 है तो ये अप्रोक्सीमेट होके आ जाएगा 4.57। अब 2 के आगे 8 है तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए हम 2 को बढ़ा देंगे, तो ये 1.733 आ जाएगा। अब 3 है, 3 के आगे 9 है, यानी ये 5 से बड़ा है, इसलिए ये आ जाएगा 5.74, इसलिए 6.7 और ये 9 है और इसके आगे 8 है, 8 बड़ा है 5 से, तो ये नंबर बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। 25 पॉइंट, इसको भी एक नंबर बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 49। तो ये था आज का लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज
ये मैंने इसलिए आपको शॉर्ट चीज़ें बताई हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 3.1 और 2 में इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।